Good morning students in standard 7th. Today I am going to explain you the rest of the exercises. So let's begin. So we were here page number 31. We were here exercise number 3. Okay, so these are the exercise which I will explain later after filling the blanks. Okay, after filling the blanks one exercises. So here we have to change singular into plural or plural into singular. So this two exercise we will see later after this fill in the blanks ones exercises. So let's begin with this. Yeah, see the first number. See the heading. First of all, fill in the blanks with the correct noun form. The box for the people described below. So we have to fill in the blanks with the correct noun form. ओके, बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से हमको चूज करके करेक्ट नाउन फॉर्म देना है. सो लेट्स बिगिन. यू कैन सी द फर्स्ट नंबर, अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट. डिस्प्यूट मीन्स वाद विवाद. ठीक है, दो लोग, दो पार्टी मीन्स सामने वाली पार्टी और हियर सम अदर पार्टी. ठीक है, दो पार्टी का वाद विवाद करने के लिए हम किससे बोलते हैं? आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर मीन्स फॉर जज, जजिंग. फिर ठीक है, जज करने के लिए जो होते हैं ना, वो आर्बिट्रेटर उसको बोलते हैं. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, अ पर्सन हु रिपेयर्स लॉक्स. ठीक है, जो लॉक्स रिपेयर करता है उसको लॉकस्मिथ बोलते हैं. अ पर्सन हु राइट्स आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. ठीक है, जो न्यूज़पेपर में और मैगजीन में आर्टिकल लिखता है उसको हम जर्नलिस्ट बोलते हैं. पर्सन हु स्टडीज प्लानेट्स एंड स्टार्स. ठीक है, प्लानेट्स और स्टार्स के बारे में जो स्टडी करता है उसको एस्ट्रोनॉमर मीन्स खगोल विज्ञानी बोलते हैं. अ पर्सन हु स्टडीज रॉक्स एंड सोइल. पत्थर और ज़मीन के बारे में जो स्टडी करता है उसको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं. अ पर्सन हु ड्रॉस और मेक्स मैप्स. कार्टोग्राफर. ठीक है, जो क्या करता है? मेक्स मैप्स और ड्रॉ. ठीक है, जो नक्शा बनाता है उसको हम मानचित्र भी बोल सकते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं इसको. नाउ कम टू द सेवंथ पॉइंट, द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग सच एज ए स्कूल. केयरटेकर. जो पर्सन बिल्डिंग की टेक केयर करता है उसको हम केयरटेकर बोलते हैं. 8 नंबर, यहाँ पे एन आना चाहिए बिकॉज इट इज ओ आए. ओ है तो वोवेल, इसलिए यहाँ पे एन आना चाहिए था, बट इट मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक. सो लेट्स स्टार्ट. एन ऑफिशियल हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज और हर आउन कंट्री एम्बेसडर. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एन ऑफिशियल हु लिव्स इन फॉरेन कंट्री. ठीक है, फॉरेन कंट्री में रहता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव हिज और हर आउन कंट्री, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बेसडर बोलते हैं. अ पर्सन हु ऑफन इज़ द मोस्ट सीनियर कुक इन द रेस्टोरेंट और होटल इज शेफ. ठीक है, शेफ किससे बोलते हैं? जो मोस्ट प्रोबेबली होटल और रेस्टोरेंट में खाना बनाता है. पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स. जो स्टैम्प कलेक्ट करता है उसको फिलाटेलिस्ट बोलते हैं. ठीक है. नाउ a rich person who helps the poor and needy especially by giving money, उसको philanthropist मीन्स परोपकारी बोलते हैं. Now come to the next point, a person who directs an auction and sells the goods. auctioneer. जो पर्सन जो ऑक्शन करता है मीन्स नीलामी करता है मकानों की और सामान की, उसको हम ऑक्शनर मीन्स नीलामीकार बोलते हैं. अ पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग. जो बिल्डिंग की डिजाइन निकालता है उसको आर्किटेक्ट बोलते हैं. नाउ सी, अ पर्सन हु रिपोर्ट्स न्यूज़ ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर अ न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और रेडियो स्टेशन इज ए करस्पॉन्डेंट मीन्स संपर्की. ठीक है, पर्सन जो है वो न्यूज़ पहुंचाता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, रेडियो में, उसको हम करस्पॉन्डेंट बोलते हैं. अ पर्सन हु टेक्स डाउन नोट्स इन शॉर्ट हैंड, स्टेनोग्राफर. छोटी नोट बनाता है, इसको हम स्टेनोग्राफर बोलते हैं.
अ पर्सन हु टीच इन ए कॉलेज, प्रोफेसर, जो कॉलेज में पढ़ाता है उसको हम प्रोफेसर बोलते हैं। वन हु मेक्स एंड सेल्स स्पेक्टिकल्स एंड लेंसेज, ऑप्टिशियन, जो चश्मे बेचता है और लेंसेज बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिशियन। वन हु एंटरटेन्स पीपल बाय डूइंग डिफ़िकल्ट फिजिकल एक्शंस, एक्रोबेट, ठीक है, जो एंटरटेन करता है अपनी फिजिकल एक्शन के द्वारा उसको हम एक्रोबेट बोलते हैं। वन हु कार्व स्टेचूज, जो स्टेचू कटिंग करता है उसको हम स्कल्प्टर बोलते हैं, जो मंदिरों में हमको दिखाई देते हैं स्टेचू स्कल्प्चर किए हुए। लास्ट वन हु डज पर्टिकुलर पीसेस ऑफ वर्क फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस रादर देन वर्किंग ऑल द टाइम फॉर अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इज अ फ्रीलांसर। अभी यहाँ पे देखिए, एक ऐसा पर्सन जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का वर्क करता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पीस पे रादर देन किसी भी एक, ठीक है। इफ़ सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक राइटर है, वो अलग अलग मीन्स पब्लिशर के लिए लिखता है। ऐसा नहीं है कि एक ही पब्लिशर है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे वो लिखता है, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे लिखता है, पब्लिशर्स पे लिखता है, मीन्स पब्लिशर को यहाँ लिख के देता है, उसको हम फ्रीलांस बोलते हैं, फ्रीलांसर। तो वो एम्प्लॉई में भी हो सकता है और राइटिंग फील्ड में भी हो सकता है।